हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम नया एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसकी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आज के इस वीडियो में नया एक्सरसाइज 7.2 से शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। और बाकी अगर आपने 7.1 नहीं देखी है, उसके सॉल्यूशन आपने नहीं किए सॉल्व, तो आप मेरे वीडियो में मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। उनमें आपको 7.1 तक के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये नए वीडियो में हम नए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से दिया है हमें कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, जिसमें AB बराबर AC है और कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC है। और सेकंड पार्ट दिखाना है, हमें सिद्ध करना है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हमें कोई आकृति नहीं दी गई है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो जो बोला गया है उसके अनुसार एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, जिसमें AB बराबर AC है। तो सबसे पहले तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। मान लो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें बोला है AB बराबर AC, यानी कि इसके नाम दे देते हैं। ये हो गया A, B और C, ठीक है। तो ABC, जिसमें AB जो है वो AC के बराबर है। इसके बाद AB AC के बराबर है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि जो कोण B है और कोण C है, तो वो एक अनदर बिंदु है O, उस पर प्रतिच्छेद करते हैं। समद्विभाजक मतलब कि दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, दो बराबर भागों में डिवाइड करना। तो ये अनदर बिंदु O हो गया। और इसके बाद बोला है कि A और O को जोड़िए, यानी कि A को O से जोड़ देना है। तो A और O को जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। अब इसमें सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं। पहला पार्ट हमें सिद्ध करना है OB बराबर OC। इधर लिख देते हैं हल। फर्स्ट क्वेश्चन का हल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब OB बराबर OC सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें दिया है कोण B बराबर कोण C के है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके कोण आपस में सामने वाले बराबर हैं। तो ये क्वेश्चन में भी हमें दिया है कि कोण B बराबर कोण C। तो इसका रीज़न भी लिख देंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये बराबर भुजाएं हैं AB और AC, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इधर लिख देते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि ये जो कोण B है उसका एक कोण इधर भी बन रहा है और एक कोण इधर भी बन रहा है। इसी प्रकार कोण C का एक कोण इधर भी बन रहा है, एक कोण इधर भी बन रहा है। तो यानी कि हाफ ऑफ कोण B बराबर हाफ ऑफ कोण C। तो इसको इधर दिखा देते हैं कि 1/2 कोण B जो है वो हाफ ऑफ कोण C के बराबर है, ठीक है। तो अब ये इसके बराबर है, तो अब क्या होगा, हम ले लेंगे त्रिभुज OBC और इस साइड से भी ले लेंगे OCB। तो ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण OBC बराबर है कोण OCB के। OCB बराबर है कोण OCB के। अब देखिए
अगर इतना तक ठीक है, इतना तक हमारा सॉल्व हो गया तो ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा। जब ये कोण आपस में बराबर हैं ओ बी सी और इधर से ओ सी भी आपस में बराबर हैं तो ये भुजाएं भी बराबर होगी, ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगी। तो ओ बी बराबर ओ सी है। क्यों? क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इतना तक हमारा सॉल्व हो गया। और फर्स्ट में हमें सिद्ध भी यही करना था कि ओ बी बराबर ओ सी है, तो ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो इसका पहला पार्ट सिद्ध हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले में इतना ही सिद्ध करना था, ओ बी बराबर ओ सी। अब सेकंड में हम ले लेंगे त्रिभुज ए ओ बी। एक पूरा त्रिभुज ये बन रहा है ए ओ बी का, और एक पूरा ये बन रहा है ए ओ सी वाला इधर का। ठीक है, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक और दो। तो इन दोनों त्रिभुज के ही अंदर हमें काम करना है। तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में ए ओ बी और ए ओ सी में करेंगे। तो जब ए ओ बी ए ओ सी में लेंगे तो ये जो ए बी और ए सी भी ए बी और ए सी हमें दिया गया है, ये आपस में बराबर हैं, ये भुजाएं आपस में बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी। तो ए बी बराबर ए सी है। अब ये क्या है, दिया है, इधर दिखा देंगे। इसके बाद ये जो कोण है, इस त्रिभुज का कोण क्या बन रहा है, ए बी ओ, और इधर का कोण क्या बन रहा है, ए सी ओ। तो ये दोनों कोणों को ले लेंगे, ए बी ओ बराबर है कोण ए सी ओ के। क्यों? क्योंकि ओ बी जो है, ओ बी तथा ओ सी कोण बी के समद्विभाजक हैं, बी के समद्विभाजक हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कोण ए कोण बी के समद्विभाजक हैं, और अगर ये समद्विभाजक हैं तो ओ बी बराबर ओ सी अभी हम सिद्ध कर चुके हैं। ओ बी बराबर ओ सी ये हमने सिद्ध किया है। तो अब देखिए नियम कौन सा लग रहा है, भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा हमारा क्या होता है, एस ए एस सर्वांग समता नियम के द्वारा। तो एस ए एस सर्वांग समता नियम द्वारा ऐसे सर्वांग समता नियम द्वारा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए ओ बी सर्वांग सम है ए ओ सी के। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए ओ सी के, और ए ओ सी के सर्वांग सम है। तो इधर हमारा सी पी सी डी के द्वारा क्या हो सकता है, कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ, ये किसके, सी पी सी टी के द्वारा। तो अगर इतना है तो फिर इसके बाद हमारा ये सिद्ध होता है कि ए ओ जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें क्या पूछा गया है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है
कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। ये एक आकृति दी है जिसमें ए डी यानी कि ये बीच वाली लाइन जो है वो बी सी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब कि एक लाइन को दो बराबर भागों में तोड़ देना और एक लंब के द्वारा। तो लंब समद्विभाजक है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि ये ए बी बराबर ए सी भुजा और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए ये आकृति मैंने बना ली है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके ये दो त्रिभुज दिए हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में, यानी कि ए बी डी एक त्रिभुज ये और एक ए सी डी में, ये त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। तो ए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ये दो त्रिभुज में लेना है। तो इन दोनों त्रिभुज में इनको बराबर भागों में तोड़ा है। बी डी बराबर सी डी होगा, क्यों? क्योंकि ए डी जो भुजा है वो बी सी पर लंब समद्विभाजक है। तो इधर दिखा देंगे बी डी बराबर सी डी, क्यों? क्योंकि ए डी जो भुजा है, ए डी भुजा बी सी पर बी सी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, जब लंब समद्विभाजक है तो अब ए डी बी यानी कि ए डी बी और ए डी सी, ये इन दोनों के कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये देखिए ए डी बी। तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ए डी सी बराबर 90 डिग्री। अब क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ए डी जो है वो लंब है बी सी पर, ए डी जो है वो बी सी पर लंब है, इसलिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये, और ये 90 डिग्री दोनों के लिए है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ए डी जो है वो इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, तो ए डी बराबर ए डी हो जाएगा। ए डी बराबर ए डी, ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए इधर कौन सा एस या ए एस कौन सा नियम लग रहा है? तो देखिए भुजा कौन भुजा, तो भुजा कौन भुजा के लिए कौन सा नियम लगता है? एस ए एस सर्वांग समता का नियम, एस ए एस सर्वांग समता नियम द्वारा। तो एस ए एस के नियम के द्वारा क्या हो जाएगा? ये दोनों कोण आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। तो अगर ये सर्वांग सम है तो इनकी भुजा क्या है? सी पी सी टी के द्वारा बराबर हो जाएंगी, यानी कि ए बी बराबर ए सी। तो ए बी बराबर ए सी सी पी सी टी द्वारा। तो यही हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगले वीडियो में हम फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखेंगे 7.2 एक्सरसाइज के। जब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।